हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को मन से कर रहे होंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो लास्ट वीडियो में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में हम पढ़े थे। आगे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन या इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जिस तरीके बोले नहीं कि यहाँ पे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश होता है। आप अगर बहुत लोग इलेक्ट्रोलाइटिक बोलते हैं, बहुत लोग इलेक्ट्रोलिटिक बोलते हैं। रिएक्शंस इन विच कंपाउंड डिकम्पोज, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज। तो रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड। तो एक कंपाउंड टूटेगा सिंपलर कंपाउंड में बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी के पास करने की वजह से एक कंपाउंड सिंपलर कंपाउंड में टूट जाएगा। तो यही जो है हमें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का उदाहरण है। अब इसको हम समझते हैं और इस प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे देखिए, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड इन वाटर, जब इसको पानी में डालते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी को, इट डिकम्पोजेज इनटू, तो क्योंकि वाटर मतलब क्या होगा? H2O। तो जैसे ही इसको हम इलेक्ट्रिसिटी में पानी में डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो कोई पूछे अगर कि किस तरीका से हम लोग हाइड्रोजन वाटर से यानी कि H2O से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर सकते हैं, तो उस तरीका को हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहते हैं। फोटोलाइसिस और फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस, जिसमें एक कंपाउंड टूटता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। किसकी वजह से? सनलाइट की वजह से। उसको हम लोग फोटोलाइसिस या फोटो डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर Ag है, Ag मतलब होता है अर्जेंटम, ठीक है। तो Ag देख लीजिए यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग अर्जेंटम तो नहीं बोलते हैं लेकिन सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड है, सनलाइट में जैसे गया, ठीक है, तो सिल्वर अलग हो जाएगा ग्रे कलर का जो कि सॉलिड है और क्लोरीन गैस बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या पता चला? इसको हम लोग फोटो यानी कि सनलाइट का वजह से जिस कंपाउंड का डिकम्पोजिशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फोटोग्राफिक पेपर हैज अ कोट ऑफ सिल्वर क्लोराइड। जो फोटोग्राफिक पेपर होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड का कोट होता है। Which turns into grey, जो ग्रे हो जाता है when exposed to sunlight। तो जैसे ही उसको सनलाइट में डालिएगा फोटोग्राफिक पेपर को, क्योंकि उसमें सिल्वर क्लोराइड का कोटिंग लगा होता है, तो वो ग्रे कलर। इट हैपेंस बिकॉज सिल्वर क्लोराइड इज कलरलेस। सिल्वर क्लोराइड में कोई कलर नहीं होता है, जबकि सिल्वर में सिल्वर इज ए ग्रे मेटल। सिल्वर एक क्या है? ग्रे मेटल है। इसीलिए सिल्वर क्लोराइड में तो कुछ नहीं होता है लेकिन सिल्वर में ग्रे मेटल होता है, इसलिए वो ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है एक दूसरे से अदला बदली हो जाना। पढ़ने के बजाय हमको पढ़ा दे। जैसे देखिए, ए है यहाँ पर और प्लस में BC, ये कंपाउंड है और ये क्या है? एलिमेंट है। ये दोनों मिला तो ये एलिमेंट क्या किया? इसमें से इस कंपाउंड से ना C को ले लिया, तो ये AC अब बाद में B को रिलीज कर दिया। अब इसको यहाँ पे ऐसे समझते हैं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। देखिए, जिंक एक एलिमेंट है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक कंपाउंड है, ठीक है। हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके कंपाउंड बनाया। तो क्या करता है कि जो लेस रिएक्टिव होता है ना उसको वो डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है। तो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देता है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर क्या किया है? वो जिंक जो है वो डिस्प्लेस कर दिया हाइड्रोजन को और खुद उसके जगह पर आ गया। तो जिंक जो है मोर रिएक्टिव है, इसलिए ये यहाँ पर आ गया। व्हेन जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, तो उसी तरीके से यहाँ पर देखिए जिंक है और यहाँ पर क्या है? कॉपर सल्फेट है। तो ये क्या करेगा? जिंक कॉपर सल्फेट को जिंक सल्फेट को क्या हुआ? आइए, हाँ आइए। तो जिंक है और कॉपर सल्फेट है। तो अब देखिएगा कि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अब यहाँ पे डबल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होगा। बोलिए, ढका दीजिए, पुश कीजिए। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहाँ पर डबल का डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देख सकते हैं AB, यहाँ पर AB आपको दिख रहा होगा, AB प्लस CD और AC। अब इसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए, ये क्या है? बेरियम क्लोराइड है
और ये क्या है आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट है। तो यहाँ पर क्या होगा बेरियम सल्फेट, यानी कि यहाँ से बेरियम जो है इस सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा, ठीक है, बेरियम सोडियम को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर आ गया सोडियम की जगह पर बेरियम आ जाएगा, तो बेरियम सल्फेट बना देगा। और क्योंकि ये सॉलिड है, देखिए दो लिक्विड जब मिलता है आपको बताया थे तो क्या बनता है प्रेसिपिटेट बनता है। दो लिक्विड मिलेगा तो प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट जो होता है वो क्या होता है सॉलिड होता है, यानी कि ये एक एक्स्ट्रा चीज होता है। जैसे दो लिक्विड के बीच में अगर कुछ कंकर पत्थर जैसे बोलते हैं छोटा छोटा अगर दाना होगा तो वो बच जाता है, उसी को हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। और बाद में यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया। ये सोडियम क्लोराइड जो है वो एक्विस सोल्यूशन बनता है। आपको ही पता है ये क्या होता है, एक नमक, हम लोग सोडियम क्लोराइड ही खाते पीते हैं। तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यहाँ पे देख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड ये एक बेस है और ये एक्विस सॉल्यूशन, ये भी एक्विस सॉल्यूशन है। तो ये दोनों मिला, बट यहाँ पर प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा क्योंकि सॉलिड होगा तभी प्रेसिपिटेट बनेगा। यहाँ पर सोडियम क्लोराइड और वाटर रिलीज कर जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये हम लोग इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट में प्रेसिपिटेट भी बनता है तो इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। और क्योंकि नमक भी बनता है इसलिए इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर आल्सो एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए प्रेसिपिटेशन को हम समझा करके आज हम इसको बंद कर देंगे। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ दो एक्विस सॉल्यूशन के मिलने से जब एक सॉलिड सी चीज बनता है तो उसको हम लोग प्रेसिपिटेट कहते हैं। सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। दो सॉल्ट के मिलने से क्या हुआ प्रेसिपिटेट बनता है, तो हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप Ag है, देखिए Ag है, सिल्वर नाइट्रेट है, और यहाँ पे ये सॉलिड है। सिल्वर नाइट्रेट क्या है सॉलिड है, और ये सोडियम क्लोराइड एक्विस सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर क्या बन गया आप देख सकते हैं, ये बना है सिल्वर क्लोराइड और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट अलग हो गया है। तो इस तरीके से देखिए सॉलिड लिक्विड बन गया, तो दोनों लिक्विड लिक्विड है। तो इसको हम अगर रिवर्स कर दे तो दो लिक्विड के मिलने से, दो एक्विस सॉल्यूशन के मिलने से, एक्वस सॉल्यूशन के मिलने से सॉलिड बना है, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है कि जब बेस और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि बेस और एसिड जब आपस में मिलता है तो बनाता है नमक, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और साथ में वाटर रिलीज कर देता है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं। इससे पहले वाला वीडियो भी आप देख सकते हैं चैनल पर, उस वीडियो में भी बताया है कि मेरा जो तबियत आज ठीक नहीं है, तो इसीलिए हम जल्दी से जल्दी चाह रहे हैं कि वीडियो शूट करके आज का टॉपिक खत्म कर दे। अभी हमको एक वीडियो और शूट करना, और 11:56 हो गया है, मेरा नींद पूरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो एक वीडियो और शूट करते हैं, वो मेरे दूसरे चैनल पे जाएगा, स्टॉक मार्केट वाले चैनल पे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। कल मिलते हैं। कल जो है जितना बचा हुआ है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, अगर बच जाएगा तो वो अगले वीडियो में चला जाएगा। शुभ रात्रि।